नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, ये है मेरे लहसुन की फसल, वैरायटी है G2 लहसुन। और किसान साथियों, 11 नवंबर की इसकी बिजाई थी। फसल का तना भी आप देख पा रहे हैं। और हालांकि हर वर्ष से थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है। कारण रहा है किसान साथियों कि जैसे ही हमने इसको पहले लगाया था तो बारिश हो गई थी। बारिश हो गई तो 4 दिन तक यहाँ पर पानी बहा और पहले वाली लहसुन है वो सब खराब हो गई थी। और यदि हम फिर से डबल से खेत को हकाई जुताई करते तो काफ़ी पछेती फसल हो जाती थी। इसलिए हमने थोड़ी सी बावस आने के बाद ही इसमें फिर हाथों से जुताई कर दी। परिणाम स्वरूप ये हुआ किसान साथियों कि गीले में ही फसल की फिर से बिजाई हुई है, जिसके कारण फसल में पीलापन काफ़ी ज़्यादा समय तक रहा। और इस समय भी किसान साथियों, पत्तियों की ऊपरी नोक में आप पीलापन देख ही पा रहे हैं। ये मेरे किसान साथियों लगभग 30 आरी या यूँ कहें कि 1.5 बीघे के आसपास लहसुन की फसल है। और अब मैं इसमें इरिगेशन करने वाला हूँ। इरिगेशन में किसान साथियों आप देख ही पा रहे होंगे कि इस स्थिति में क्या दिया जाता है। 05234 का प्रयोग आप कर सकते हैं यहाँ पर, या इसके अलावा भी किसान साथियों आप जो पोटेशियम और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र हैं, अलग कंपनियों के अलग फार्मूलेशन में हैं, उनका प्रयोग ज़मीन के माध्यम से कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से किसान साथियों पिछली सिंचाई में मैंने कर दिया है। लगभग किसान साथियों मैंने इसके लिए 600 से 650 ग्राम के आसपास ही लिया था, क्योंकि फसल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा तनाव में थी। और अब मैं इसका इरिगेशन करने वाला हूँ स्प्रिंकलर सिस्टम से, जिससे कि इसमें जो थ्रिप्स लग रहे हैं वो भी थोड़े कम हो जाए। साथ ही किसान साथियों ज़मीन के माध्यम से भी मैं एक बार इसमें फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करना चाहता हूं। और फास्फोरस की पूर्ति के लिए किसान साथियों सबसे बढ़िया विकल्प अभी यही है, क्योंकि पूर्णतः घुलनशील है और फसल को जल्दी मिल जाता है। साथ ही पोटास की भी जो आवश्यकता हमारी फसल को है वो यहाँ पर हो जाती है। फसल काफ़ी पछेती है, जिसकी वजह से अब हमें इसको थोड़ी जल्दी जल्दी सिंचाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कि 2 दिन से गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। और जो तकनीकी किसान साथियों मैं आपको बताता हूँ वही मैं यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसान साथियों कि मैं अलग चीज़ें डाल रहा हूँ और आपको अलग बता रहा हूँ। एक मालवी कहावत की तो मैं आपको बताऊँ कि खुद तो कहावे काकड़ी ने दूसरे को दे आकड़ी। मतलब मैं जो प्रयोग करता हूँ वही आपको बताता हूँ। किसान साथियों, फसल का तना आप देख पा रहे हैं। थोड़ी सी इसमें दिक्कत यह है कि आपको फसल थोड़ी घनी लग रही होगी। तो समस्या ये हुई किसान साथियों कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डबल बुआई हुई है और हकाई जुताई भी नहीं हुई थी। केवल क्यारियों में लाइन खींचकर ही बीज को लगा दिया गया था। परिणाम यह रहा किसान साथियों कि जैसे हमने बिजाई की उसके बाद कुछ पौधे पुरानी लहसुन के भी निकल आए, यानी पुरानी लहसुन जो ख़राब नहीं हुई थी पानी से, उसका भी जर्मिनेशन हो गया। अब किसको उखड़ो और किसको रखो, इसलिए हमने उसको रहने दिया। इसलिए फसल आपको थोड़ी सी घनी दिख रही होगी, लेकिन फसल की अवस्था के हिसाब से और इस वर्ष का जो क्लाइमेट है उस अवस्था से किसान साथियों फसल की कंडीशन मुझे तो एवरेज रूप से सही लग रही है। और बाकी आप कमेंट करके बताना क्या मेरी फसल का जो तना है इस अवस्था के हिसाब से सही है या नहीं है। यदि 11 नवंबर से किसान साथियों हम गिनते हैं तो कितने दिनों, 11 दिसंबर, 11 जनवरी और 11 फरवरी को लगभग ये 90 दिन के आसपास हो जाएगी। और इस हिसाब से तो इसकी कंडीशन बिल्कुल सही है। ज़्यादा हाइट भी नहीं है किसान साथियों, आप देख ही पा रहे हैं। तो इसमें हमें पीजीआर का स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब फसल ज़्यादा हाइट लेगी भी नहीं, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ चुका है। और 05234 का एक स्प्रे और हम इस इरिगेशन के बाद कर देंगे, जिससे कि इसकी हाइट है वो भी ऑटोमेटिक रूप से कंट्रोल में रहे। पीजीआर को मैं यहाँ पर इसलिए प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ कि किसान साथियों की वैसे भी इस वैरायटी में स्टोरेज में थोड़ी सी समस्या आती हैं। इसमें कलियाँ हैं वो काफ़ी ख़त्म हो जाती हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वर्ष थोड़ी सी भी जो लहसुन की फसल आगे चलकर स्टोरेज में डैमेज हो, क्योंकि लहसुन का ये साल अच्छा माना जा रहा है अभी के हिसाब से। तो आगे की कंडीशन तो भगवान ही जाने, लेकिन अभी के हिसाब से तो अच्छा माना जा रहा है। और जब तक ये हमारी लहसुन निकलेगी तब तक तो बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा लहसुन आ जाएगी, तो उस समय तो भाव टूटेगा। लेकिन भविष्य में हम यदि इसको स्टोरेज करते हैं तो हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि यदि सीमित मात्रा में आप प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत वाली समस्या अभी तक तो नहीं देखी गई है। लेकिन
किसी किसी किसान भाई आवश्यकता सर्दी के 1 से 2 बार भी प्रयोग पीजीआर का कर लेते हैं, जो कि उनकी लहसुन की स्टोरेज में समस्याएं पैदा कर सकता है। बिना पीजीआर के भी किसान साथियों, यदि आप उसने कच्चा उखाड़ लिया या लास्ट टाइम में आपने फसल में पानी दे दिया जब फसल पक रही है उस समय गलत तरीके से, तो स्टोरेज ऑटोमेटिक ही बिगड़ जाता है, चाहे आपने पीजीआर यूज़ किया हो या नहीं किया हो। अलग अलग मिट्टी की पानी की जलधारण क्षमता है वो भी अलग अलग है, तो ये आपको अपने खेत के हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लास्ट पानी उसमें कब देना है, कब नहीं देना है, कितने दिन के बाद फसल है वो हार्वेस्ट होने वाली है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। केवल मैं आपको बता दूं कि 90 दिन की फसल में या 100 दिन की फसल में आप लास्ट पानी लगा दो तो सभी प्रकार की मिट्टियों के लिए ये एक सा नियम लागू नहीं होता है। इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। किसान साथियों, आपकी फसल में क्या कंडीशन है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फसल इस समय किस प्रकार की दुविधा, रोग या थ्रिप्स की अटैक झेल रही हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। साथ ही बताना किसान साथियों कि मेरी फसल कैसी है, और अपनी राय ज़रूर देना कि फसल हल्की है, कमज़ोर है। वैसे भी ये जो खेत है किसान साथियों, ऐसा कहे कि गलतियाँ वाला खेत है और नमी में ही बिजाई की थी, जिसके स्वरूप भी फसल की जो कंडीशन है वो ठीक दिख रही है। यदि यही मिट्टी ऊंची जगह पे होती या भूमि ऊंची जगह पे होती और समय पे यानी डबल बिजाई यहाँ पर नहीं होती तो फसल थोड़ी अच्छी रहती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी फसल की यदि आप डबल बार बिजाई करते हो तो वहाँ पर ज़मीन की जो ऊष्मा है वो निकल चुकी होती है और बाद वाली फसल हल्की ही चलती है। ज़्यादा खाद फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया गया है। और मेरे पास एक यही ऐसा खेत है किसान साथियों जिसमें लहसुन की फसल है वो समय से हो सकती है। हमारे पास दूसरे प्लॉट भी हैं, थोड़े हल्के हैं, लेकिन अगले साल वहाँ पर हम लहसुन को शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। और अभी तक तो ऊँटी लहसुन की खेती नहीं की है, लेकिन अगले वर्ष से उसको बोने के लिए जी अभी से ललचा रहा है, क्योंकि बाज़ार भाव अभी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, तो उसको देखकर हमें थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही चाहिए। किसान साथियों, आपकी फसल कितने दिन की हुई है, कंद फुलाने के लिए उसमें आप क्या क्या डालते हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको लाभ भी पहुंचाते हैं या केवल आप इसे मनोरंजन के हिसाब से देखते हैं, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरा मकसद है किसान साथियों, किसान भाइयों तक अपने अनुभव पहुंचाऊं। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं किसी भी चीज़ का, लेकिन जो अपने खेती में अनुभव से सीखता हूं वही आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। और मेरा प्रयास ये है कि यदि मेरे अनुभव से किसी एक किसान भाइयों का भी भला होता है तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। और रही बात वीडियो बनाने की, तो किसान साथियों वीडियो बनाने का मकसद केवल आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करना है। वैसे भी इस प्लेटफॉर्म से मेरी इतनी इनकम नहीं होती है कि मैं केवल वीडियो ही बनाता रहूं, लेकिन जो जानकारी मेरे पास होती है, लाभप्रद होती है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा किसान साथियों, आपको ऐसा लगे कि ये जानकारी गलत है तो आप उसे अपने खेतों में अप्लाई ना करें, क्योंकि रिस्क आपका है, फसल आपकी है। तो मैं तो केवल एक सजेशन दे सकता हूँ, किसी चीज़ को आपको इस्तेमाल करना है नहीं करना है, आप उसे किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हैं ये भी नहीं मुझे पता। फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा किसान साथियों कि आप जब भी खेती में कोई भी दवाई डालें या खाद डालें तो अपना अनुभव या अन्य किसान भाइयों का अनुभव या आपके समझ में नहीं आ रहा है तो किसान साथियों कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क जरूर करें, ताकि आपको उन फर्टिलाइज़र का, उन खादों का, उन दवाइयों का सही रिजल्ट मिले। अक्सर मैंने देखा है किसान साथी डीएपी और कैल्शियम नाइट्रेट को साथ मिला लेते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट को और मैग्नीशियम सल्फेट को साथ में मिला लेते हैं। इससे किसान साथियों खर्च तो हो जाता है लेकिन फसल को कोई लाभ नहीं होता। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस चीज़ को साथ में मिलाकर डालने से फ़ायदा होता है, किसको डालने से फ़ायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान भी हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कभी आपसे ऐसी गलती हुई है तो आप स्वीकार कर सकते हैं, हाँ, कि मैंने भी इस प्रकार की गलती, जो फर्टिलाइज़र साथ में नहीं मिलते हैं वो मिलाकर डाले हैं और मुझे नुकसान हुआ है, ताकि अन्य किसान भाई भी इस कमेंट को पढ़कर सावधान हो जाए और वो भी ऐसी गलती ना दोहराए। आज के वीडियो में किसान साथियों इतनी ही जानकारी। फसल में जब हम इस समय दिए जाने वाले जो फर्टिलाइज़र है वो देंगे, इसकी इरिगेशन करेंगे, उसके बाद की कंडीशन में हम आपको बताएंगे, क्या स्प्रे हम करने वाले हैं वो भी बताएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।